करते हैं। अबे यार, शब्द किसी का बाप होती है तो गीत संगीत किसी का माँ बाप का नाम चेंज करने के बाद, रखने के बाद यदि जो दूसरा कहता है उस साला किन्नर का पैदाइश है। को अभी तत्काल बाल गृह सुधार में ले जा करके सुधारने का काम है। मारेंगे महाराज, मारता हुआ आदमी है जो कमजोर होता है, बरियारा है, ठीक है, क्या करते हैं आप? हम माफ कर देते हैं। नाम नमस्कार, जय भोजपुर जय बिहार। अभी हम लोग मौजूद हैं भोजपुर जिला के सलेमपुर गांव में, जहां से एक बाबा जी वायरल हुए थे, काफी सारा व्यू मिला था इनको। आज हमारे साथ मौजूद है, का झूल रहे हैं यहाँ पे? अरे तो हरी हरी सावन में लागेला सुमारी, सुमारी देखे जाई बिये हरी। ये देखिए सावन का मौसम चल रहा है, सावन का माहौल चल रहा है, तो बाबा भी उसी रंग में रंगे हुए हैं। हाँ। क्या हो गया, बहुत सारा लोग लड़ रहा था एक साइड बना के। आप भी उस समय बोले हुए थे कि दोनों टीम में मतभेद बा, स्टार में मतभेद नहीं खे। ना ना ना, ई तो अपन घर के रोजी रोटी चलावे खातिर यूट्यूबर, हम बार बार कहतानी, ई जोन यूट्यूबर आ लटूबर बा लोग, कुछ पेजगर कहता लोग हम पेजगर हई। अब विवाद ना नु फैले के चाही। अब तो दोनों भाई एक हो गए भैया। आज यदि अब ये लोग कोई प्रश्न पे, अभी बताइए, ये दुगमगहिया जवान था। अच्छा, वो सब सवाल बाद में होगा। देखिए जो दोनों लोग एक हो गए, सबसे पहले जानना चाहेंगे आप इस बात से खुश है कि नहीं? काफी लोग नाराज भी हैं, इसलिए पूछा जा रहा है आपसे। अच्छा, तो नाराज है तो भैया वो 2 रोटी ज्यादा घर में खा ले, और जो खुश है वो 1 रोटी कम खा के और बुलंदी से खुश हो। नाराजगी का वजह जानते हैं क्या है? कि एक बार खेसारी लाल यादव खुले मंच से बोले थे कि कहियो भर जिंदगी में सोहर ना गवाई। तो ये बताइए, वो सब बात भुला के। अच्छा, उसमें पवन भैया का नाम लिए थे, पवन सिंह का नाम था। केकरा घर में सोहर गवावता है? तो उन जन है, वो तो पवन भैया के नाम ना है कि जब चाहे तब हमारा घर में सोहर गवा जाई, लेकिन उनके घर में भर जिंदगी में सोहर ना गवाई। आखिर तो 4 गो शादी कोइले बने, बहुत सारा विवाद। आखिर यूट्यूबरवा लोग के जाके प्रश्न करे के चाहिए खेसारी लाल यादव के कि केकर नाम धैले रह, उसमें नाम रखा गया था पवन सिंह को। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोग से दिक्कत क्या जानते हैं? आप लोग जो भोजपुरी के जो भी कलाकार हैं, या फिर आप भी एक मंच उद्घोषक हैं, तो जनता मूर्ख है, ये बताइए पहले, सबसे पहले। नहीं, जनता नहीं समझ रही किसके बारे में बात कर रहे हैं। नहीं, मैं जानता हूं कि यदि पर्सनल नाम रखता तब पवन भैया को, यदि ऐसा बात बोला होता तो भविष्य में ये दोनों का प्रेम इकट्ठा नहीं होता भैया। अच्छा, माने हो जो ये एगो लाई भाके कहले रहन कि हमनी के बुधिया है ये में रहेला, आ ओकरा बाद पवन सिंह जी भी लाई भाके बहुत सारा बात कहले रहन, तो केकरा बारे में कहत रहन? जब हम तो यानी हमनी के तो ठीक बा, जानता मूर्ख भी, हमहू मूर्ख बनी, रउआ चलहाक बनी, उद्घोषक भी मंच के बनी, रउआ बताई केकरा बारे में चलत रहे? अच्छा, तो रउरा बताई, ई यदि चलल कम चलावल गइल ज्यादा भैया, विवाद ज्यादा फैला है भोजपुरी इंडस्ट्री में। रउआ कुछ करम ओकरा बारे में लोग बात भी करत, तो लोग यूट्यूबर के गलती ठहरा दी। ना, कुछ यूट्यूबर तो बड़े जेकरा के गलती के पात्र बनावल जा सकेला। कुछ लोग हर चीज में, कुछ लोग कचड़ा बाणे, तो कुछ के मतलब सब ना नु होला। तो सब केहू के नइखे नु कहात, सब कोई के नइखे कहात। तू कहला कि एक हो गई लोग, एक हो गई लोग, बढ़िया बात बा, लेकिन कौनो शुरू से भी विवाद ना रहे दोनों आदमी के बीच में, आज भी नहीं खे। तू जाके प्रश्न तू ही कहला ना भैया अपना चैनल के माध्यम से कि नाम धके केहू के केहू कहले बा कुछ हो, और नाम धके भई रही तो हई दोनों भाई में आज प्रेम ना देखे के प्रेम देखे के साथे मिलल। काहे मिलल इहो रउआ जानत नहीं कि वो दिन रवि किशन जी के जन्मदिन रहे, जो कि वो मंच पे बुला के दोनों भाई के मिलवैलन, जेकरा लेके भोजपुरी जगत में कहल जाओ बहुत बड़ा लोग ब्रेकिंग न्यूज चलैलस। तो कैसन लागत रहे उस समय पे? अरे यार, बहुत सारा लोग तो सादमा में रहन कि हमार तो अब लो ना वीडियो के कर पे बनाई ना समस्या का बहुत सारा पे उदाहरण भी बा, जे लोग सोचत हुए अब कि लो नहीं तो दोनों मिल गिलन, जब हम वीडियो के करा पे बनाई के करा पे ना बनाई। तो अब छोटे छोटे बच्चा लोग को टारगेट किया जाएगा, चोरी का मामला फैलाया जाएगा। अब बताइए, अब हम आपसे प्रश्न करें, गीत संगीत में चोरी है? क्यों नहीं चोरी है? कहाँ चोरी है? आप एक बात बताइए, फसल आप खेत आपका है ना? आप पूछ रहे हैं हमसे, भोजपुरी के बारे में पूछ रहे हैं आप बताइए कि जब गीतकार लिखता है, एक आदमी हो गया, म्यूजिक डायरेक्टर 2 हो गए, गायक 3 हो गया, तो ये रहली में 3 जानी, पदली कौन जानी? माने अच्छा, ये एक बात बताइए, जैसे बोल रहे हैं कि 3 ही लोग के रहते हुए म्यूजिक बनता है, तो चोरी कैसे हो जाता है? यही बोल रहे हैं ना? एक बात बताइए, सास पतो ही में लौड़े गए। हाल का भी घटना जो हम बताना चाहते हैं, छोटू शिकारी जी का एक गाना आया हुआ था जी, समझिएगा बात को। छोटू शिकारी जी का एक गाना आया हुआ था, जिसमें उनका गाना था तोहरे जाने तोहरे चलते मर्डर हो जाई, ठीक, आया हुआ था। उस गाने के कुछ दिन बजने के बाद
वो गाना टुनटुन यादव जी गाते हैं, ठीक। गाने के बाद उनके उस जो शिकारी जी पहले गाए हुए थे उस गाने को, उस गाने पे स्ट्राइक मार के उस गाने को यूट्यूब से हटा दिया जाता है, जिसके बाद शिकारी जी लाइव आके बहुत सारा गाली गलौज करते हैं। तो इसमें बताइए किसकी गलती है? पहले शिकारी या लड़कारी या झटकारी के हम कुछ बुझत नहीं क्यों कुछ हाँ लोग बुझिए मत, सुनिए, बुझिए मत बुझिए, उससे आपका क्या लेना देना है? कलाकार है वो ना, ऐसे आप बात कर रहे हैं कलाकार को कलाकार की तरह बोलिए। आप कलाकार हैं, कैसा कलाकार? आपको 3 आदमी के बीच में चोरी होता है, 3 आदमी कैसे? हम क्या बोले आपसे, सुनिए समझिए, इसीलिए हम बोले कि आप समझिएगा बात। समझ आपने सीधा सीधा हम बोले कि एक आप गाना आया, ठीक, आपका गाना आया 10 दिन बच गया, ठीक, बजा ना 10 दिन गाना, उसके बाद हम आपका यूट्यूब पे गाना सुने वायरल हो गया जी, हम उठा के उसको चुरा के पंच लाइन गा के कर देता, उसको तीन जानी कैसे? अबे यार, शब्द किसी का बाप होती है, तो गीत संगीत किसी का बाप का है। मैं बोलूंगी मैं उद्घोषक हूँ, मेरा शब्द किसी का बाप का नहीं है। तो जाके टी सीरीज कंपनी का हिंदी फिल्म का गाना उठा के गाइए ना, तब बाप का है कि दादा का। अरे तो भोजपुरी गाने वाले हिंदी गाएंगे महाराज, मेरे से भोजपुरी मैं कलाकार धुनवा चुराइए ना, उसका धुनवा चुरा के गाइए। बहुत सारा हिंदी, बहुत बाप का है कि दादा का बहुत सारा हिंदी ट्यून मैं साबित कर दूंगा आपको कि भोजपुरी में बजा है। आपको ही पता है बजा है, वेब म्यूजिक 2 बार उड़ा था, आपको पता है ये बात? नहीं, आज भी बजा है मेरे वेब म्यूजिक 2 बार उस पर स्ट्राइक के कारण बंद हुआ है। मैं जब आपको नहीं पता है? नहीं पता है ना, अभी तो मैं हाल फिलहाल कलाकारी में 2-4 साल से जुड़ा हूँ। नहीं पता है, नहीं पता, इस बात को समझिए हम जो बोल रहे हैं। ऐसे ये नहीं कि मतलब कि आप देखिए फ्री के कुछ चीज बोलने के पहले हम भी देखिए, हम भी पहले सोचते थे ना कि अरे कलाकार है, तो भैया उठा के कोई गा देता है। तो भैया प्रश्न बढ़िया करिए। पंच लाइन जो होता है, कलाकारी किसी का बाप का जागीर नहीं है, कलाकारी की जागीर नहीं है। लेकिन आप जो देखिए खेत यहाँ पे बहुत सारा है, ठीक, आप खेत रोपते हैं, पानी पटाते हैं, फसल उगता है, दूसरा कोई काट लेगा तो आपको कैसा लगेगा, इतना ही बताइए। नहीं, ये फसल का बात नहीं है, ये संगीत की बात है। संगीत बनाने में 15,000 रुपया लगता है, आप जानते हैं? नहीं बात है महाराज, 3,000 में गायक लोग बन जाते हैं, स्टार बन जाते हैं। बने वाला तो भैया बने वाला तो फ्रीओ में बनाता है, वो से नहीं खेले तब। अभी कहम कि अब मान ली राउर गाना बा, पहले रोकी हमारा बात के सुनी, कहनी हनु की उठा के लोग गा देता, चोरी करता। तो ये बता दी कि चोरी गीत संगीत में नहीं खे। 3 आदमी के बीच में कैसे संगीत चोरी हुआ? आप 3 आदमी में कहाँ से हुआ? 10 दिन बाद गाना चोरी हुआ है, 3 आदमी में कैसे? तो वही ना आपके 3 आदमी मार्केट में बेच रहे हैं महाराज। बेच कर रहे हैं, यूट्यूब बेचने की चीज है। यूट्यूब पे आप अगर गाना गाते हैं, अपलोड करते हैं तो बेचे हैं हम। नहीं, यूट्यूब से यदि गीत लिया जाता है, म्यूजिक लिया जाता है, तो देखिए गिर जाइएगा मीडिया वाला ठेल। नहीं, आप बहुत बढ़िया इंसान है भैया, आपका प्रश्न अच्छा लगता है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, सीधे बात नहीं, पहले मेरे आप जवाब सुनिए, मैं जवाब देने में माहिर हूँ, कहीं खड़ा कर दीजिए, लेकिन हाँ सीधे चीज को समझ के दीजिए। हाँ, यूट्यूब से यदि संगीत सुन करके काट करके यदि गीत बनाता है, तो भैया किसी की कलाकार का बाप का जागीर नहीं है। कलाकारी मतलब काट के बना सकता है आपके हिसाब से? हाँ, बन सकता है महाराज। लेका कितना इसका मैं प्रमाण दूं, कितना प्रमाण से मतलब चोर हजारों बाणे उसे लेन देन नहीं खे ना। लेकिन एक नया कलाकार अपना काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, वो सोच रहा है कि हम मार्केट में बजे लोग। किसको आप कलाकार मानते हैं? किसको कलाकार मानिएगा? किसको मानते हैं? किसको मानिएगा? मैं जिसको हारमोनिया बजाने का ज्ञान है उसको मैं कलाकार मानता हूँ। कौन ऐसा अभी? अच्छा, अभी नया कलाकार में किसको आप कलाकार मानते हैं? बहुत ऐसे प्रमाण है, बताइए बताइए किसको। बहुत है, पूछिए ना, चिनगारी से आता है उसको हारमोनिया फेरने। उनसे छोड़िए ना, किसको आता है उसको बताइए हमको, किसको नहीं आता मत बताइए। आइए, मुन्ना सिंह को आता है करीब करीब अच्छा से हारमोनिया बजाने, पवन सिंह को आता है, कन्हैया पाठक को आता है, दशरथ तिवारी को आता है, विष्णु ओझा को आता है, के पंडित को आता है, राकेश मिश्रा को आता है, करीब करीब खेसारी लाल यादव भैया का हारमोनिया बजता है। पवन सिंह और मुन्ना सिंह का जो हारमोनिया बजता है वो एक अलग मिजाज में बजता है। हारमोनियम ठीक है, लेकिन जो अभी का दौर है, एक बात बताइए, मान लीजिए इतना सारा यूट्यूबर लोग भी बन गया है कि किसी का नाम लेके, किसी का नाम बिगाड़ के, किसी का बना के उसको लोग मिलियन लोग देख रहा है। क्या है ऐसा है भैया? वो अपने चैनल को चलाने के लिए अश्लील शब्दों का प्रयोग करके हमको और आपको मुद्दा बना के वो अपना घर का धंधा चलाता है। तरह का अश्लील शब्द आप बोल रहे हैं, जैसे कि आप इसको अश्लील मान रहे हैं। आपको कोई अगर ढोड़ी हुरवा कह देगा, चोली फरवा कह देगा, हैं तो फरवा कर देगा, तो उसको इनाम दीजिएगा कि मारिएगा? ये बताइए पहले। मारेंगे महाराज, मारता हुआ आदमी है जो कमजोर होता है, बरियारा है, ठीक है, क्या करते हैं आप? हम माफ कर देते हैं, माफ कर देगा। उसको अवार्ड दीजिएगा बुला के। हाँ जी, एकदम बहुत बड़ा अवार्ड देंगे आपको। क्या पता है, कहीं मंच पे मिले और बोले तो सबसे पहले उसको मैं प्रधानता दूंगा, इसलिए कि मूर्ख को प्रधानता देना मेरा
बहुत बड़ा ये चीज है, वो मूर्ख है आदमी। कौन मूर्ख है जो ढोड़ी हुरवा कह रहा है? हाँ, या फिर जो एकदम सुन के इनाम दे रहा है नहीं। वो मेरे माँ बाप का नाम चेंज करने के बाद, रखने के बाद, यदि जो दूसरा कहता है उस साला किन्नर का पैदाइश है। मेरी माँ बाप के नाम रखने के बाद किन्नर का आप ऐसा ऐसा वर्ड यूज कर रहे हैं, बताइए सुनेगा वो लोग क्या बोलेगा? मैं देखिए, वो मंच लोग का तो- घोषणा करता हूँ ना। अब किन्नर किसी को बोलिएगा, मंच का उद्घोषक इसी तरह से बात करते हैं। बोलेंगे नहीं, आप गंदगी फैलाएंगे तो आपको मर्द का बच्चा बोलूंगा क्या? गंदगी फैला रहा है, आपके नजर में वो गंदगी है, जिसको बोल रहा है उसको तो अच्छे लग रहा है, तब ना ले जाके इवेंट शो में, बढ़िया बढ़िया शो में ले जाके सम्मानित करके अवार्ड लोग दे रहा है। आप कौन सा अवार्ड उसको मिला है महाराज भोजपुरी के लिए उसको? इवेंट शो मान लीजिए कि आपको कोई, मान लीजिए ढोणी उरवा कोई कह भैया दिया। हम अपने सुनिए घर में पहले आपको बात। बुला लिए, आप लाइन अप कर लिए कि मुझे बुला लीजिए, आ गए ठीक तो है। हम आपको वहाँ गाड़ पे लात आ मार के गए। खेदेंगे। तो आ गए तो ठीक है, हम आ गए तो बैठ के देखेंगे ना कि उनको बुला के स्टेज पे आइए, यहाँ पे अवार्ड लीजिए, आप हमको थोड़ी उरवा कहे हैं। वहाँ पे मूर्खों को उपाधि दिया गया है, साबित किया गया है कि तुम खिलाड़ी नहीं हो, तुम मूर्ख हो। एक इतना बड़ा व्यक्ति के नजरों में वो मूर्ख है। किसके नजरों में कौन बड़ा व्यक्ति? जो इवेंट में जाके बैठा मगहिया जवान, अच्छा वो मूर्ख है। एकदम मूर्ख है महाराज। जिसको मेरा भोजपुरी का ज्ञान नहीं है, वो साला भोजपुरी में विवाद फैलाते रहता है। विवाद फैला रहा है। देखे हैं उसका सब्सक्राइबर, आप देखे हैं उसका व्यूअर्स, देखे हैं कितना है? मिलियन मिलियन व्यू लोग देखता है, पसंद करता है, तभी ना देखता है। इसी के लिए ना आपका आप मान लीजिए हम लोग प्रेम, अभी माँ बहन का आप मुझे गाली दीजिए, मैं तुझे दूं, आपका अनेक माने। हम माइक लेके गाली देने, गाली सुनने आए हुए हैं। हाँ तो आप अपना कमेंट देखिएगा और जिस और यूट्यूबर का कमेंट देखिएगा जिसकी माँ बहन का लोग गाली देते हैं, कि किसको गाली दे रहा है? यूट्यूबर लोगों को। काहे दे रहा है? इसका वजह है ना। तो अपना कमी आप लोग ढूंढिए ना भैया। हम काहे के लिए ढूंढा? हम में कमी है? हाँ, हम एकदम। आपसे आके सवाल पूछ दिए तो हम में कमी हो गया, लेकिन आप जो जवाब दे रहे हैं, मेरे जैसे सवाल देने वाले बिहार में कितने लोग हैं, वहाँ भी आप जाते यहाँ हैं। एक बात बताइए, आपको सुना गया है, देखा गया है कि हर समय आप बोलते रहते हैं कि भोजपुरी में अश्लीलता नहीं नहीं है, आज भी कहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। को किस रूप में आप देख रहे हैं? वो तान- क्या है? नहीं वो अश्लीलता। अच्छा एक बात हाँ, बताइए, हाँ, हम अब गाली ताना नहीं झाप- देना चाहते हैं, हाँ, बोलिए। लेकिन वो जो वर्ड का प्रयोग करती हैं, आप भी सुने होंगे। भोजपुरी के मंच उद्घोषक हैं, मंच उद्घोषक है ना जी तो ठीक, आप भी सुने हैं। जी। तो भजन गाती हैं। तान्या झा जो है पहले तो गायक नहीं है बेचारी, क्या है? गायिका लिखती पहले हैं। गायिका लिख देने से होगा। मैं कहता हूँ कि तान्या झा को बुलाइए मंच पे, मैं मंच लगाता हूँ और मेरा मंच का मैटर होता है। यदि मैटर में लगा देती है तो मैं जज के द्वारा उसे भोजपुरी का सम्मान दिलवाने का काम करूंगा। आप कैसे सम्मान दिलवा दीजिएगा? लड़ जाऊंगा। भोजपुरी को 18 अनुसूची में शामिल करने के लिए लाखों लोग इसी चक्कर में लगा हुए, आप अकेले जाके उसको अवार्ड दिलवा दीजिएगा? वहाँ के वार्ड नहीं, अपने समाज का वार्ड की तुम गायक हो। ठीक है, वहाँ की तो वार्ड की बात छोड़ दीजिए, मेरे समाज से उसको नहीं मिलेगा कि आप गायक हो। आप क्या मानते हैं उनको? उनको संस्कार नहीं मिला है बचपना से, पहली बात। यदि संस्कार मिला होता तो इतना अश्लील शब्द, गंभीर शब्द का वो प्रयोग नहीं करती। उनको अभी तत्काल बाल गृह सुधार में ले जा करके सुधारने का काम है। क्यों बाल गृह में? वो नाबालिग हैं। एकदम, यदि बालिक है तो उनको बाल गृह से निकाल के जहाँ अच्छा सुधार गृह हो वहां लगा दीजिए, रख दिया जाए, उनको सुधार हो।